नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। महाकुंभ चल रहा है, लोगों की आस्था, लोगों में सनातन का प्यार भर भर कर देखने को मिल रहा है। यहाँ उन्हें देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है जिनके दर्शन दुर्लभ है, वो है नागा साधु। पंजाब, जहां हर घर, हर गली, हर रास्ता सुरक्षित है, जहां हर नागरिक की सुरक्षा सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने राज्य की सुरक्षा को एक नई दिशा दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 40 करोड़ का बजट पारित किया गया है। इन 40 करोड़ में से 19 करोड़ 24 लाख 68 हजार रुपए 2127 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए आवंटित किए गए हैं। ये सुरक्षा कैमरे पंजाब के सीमा क्षेत्रों को निगरानी में रखेंगे ताकि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब पंजाब में हर गली, हर सड़क पर कैमरे हैं ताकि हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। पंजाब सरकार, आपकी सुरक्षा हमारा वचन। जी हाँ, नागा साधुओं की ये भीड़ आपको पूरे साल में कभी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनके तप को, इनके तपस्या को, इनके प्रण को ढोंग बता देते हैं। बीते दिन ही कांटा वाले बाबा को लेकर जो वीडियो वायरल हुई, उसने सच्चे सनातनियों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उस लड़की जैसे कई ऐसे लोग हैं जो मेले में पहुंच रहे हैं और महाकुंभ जैसे भव्य दिव्य आयोजन को ढोंग और नागा साधुओं जैसे धर्म के योद्धाओं पर सवाल उठा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि नागा साधु कौन है? नहीं ना, तो मैं आपको बताती हूँ। नागा साधु भारत के सच्चे योद्धा है और जब जरूरत पड़ेगी तो ये राष्ट्र और सनातन को बचाने के लिए सबसे आगे खड़े नजर आएंगे। जैसे ग्रीक के योद्धा को स्पार्टन्स कहते हैं, जो अपनी सैन्य शक्ति, अनुशासन और योद्धा चरित्र के लिए जाने जाते हैं। जापान के सबसे अच्छे योद्धा को समुराई कहते हैं और चीन के सबसे अच्छे योद्धा को टेराकोटा वॉरियर्स कहते हैं। वैसे ही भारत का योद्धा नागा साधुओं को माना गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना एक जाने माने लेखक अक्षत गुप्ता का है। उन्होंने नागा साधुओं को लेकर और भी कई अनोखी बातें बताई हैं, आप भी सुनिए। ग्रीक्स के जो सबसे अच्छे योद्धा होते हैं उनको स्पार्टन्स कहते हैं। जापान के जो सबसे अच्छे योद्धा होते हैं उनको समुराई कहते हैं। ये हमको पता है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि आपके खुद के सबसे अच्छे योद्धाओं को क्या कहा जाता है। उनको नागा साधु कहा जाता है। उनका सृजन ही हुआ है आपके धर्म की रक्षा के लिए। आदि गुरु शंकराचार्य ने उनको बनाया था और अब उनकी तादाद, आपके धर्म के रक्षकों की तादाद 4 लाख है। 4 लाख नागा साधु हैं जो जमा होते हैं हर 12 साल में। और 4 लाख की जो उनके जो नंबर्स हैं, आप ये सोचिए कि इतना बड़ा नंबर कई सारे देशों की आर्मी का भी नहीं, जितना आपके सिर्फ धर्म के रक्षक हैं। तो आपको इनके बारे में जानना चाहिए। हमको इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने आर्मी से, नेवी से और एयरफोर्स के सैनिकों से और पायलट से नहीं डरते हैं क्योंकि वो आपके सरहद की रक्षा कर रहे हैं, तो आपको नागा साधु से भी नहीं डरना चाहिए क्योंकि वो आपके धर्म की रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल। थोड़ा नागा साधुओं से मुलाकात हुई प्रयागराज के, जब कुंभ अर्धकुंभ लगते हैं जी, तो वहीं पढ़ाई लिखाई हुई, तो मुलाकात कभी हुई, लेकिन आप थोड़ा करीब से मिले। कुछ बताइए नागा साधुओं के बारे में लोगों को। आपने ये तो बता दिया कि एक आर्मी है 4 लाख की, लेकिन इनमें खास क्या है, क्यों अलग है ये अलग आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि ये अलग इसलिए क्योंकि इन्होंने स्वेच्छा से अपने आप को अलग किया है ना। ये नहीं चाहते आपसे घुलना मिलना, आपके साथ उठना बैठना। क्योंकि हम अभी, मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था कि 2 लोग तब मिलते हैं रोहित जी जब दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए होता है ना। बिल्कुल। आपको आपके चैनल के लिए अभी एक इंटरव्यू चाहिए, मेरे को मेरे बुक का प्रमोशन चाहिए, बिल्कुल, है ना। इसलिए आप और मैं बैठे हैं। नागा साधुओं को आपसे कुछ नहीं चाहिए। उनका कोई, आप उनको प्रलोभन नहीं दे सकते, आप उनको ल्योर नहीं कर सकते, क्योंकि वो मोह माया छोड़ चुके हैं, है ना। उनको नई कार नहीं खरीदनी है, उनको आईफोन का अगला मॉडल नहीं खरीदना है, उनको वर्ल्ड कप कब शुरू हो रहा है उनको नहीं जानना है, आईपीएल में कौन जीता है उनको कोई शौक नहीं है, चार्ज उनको रिजल्ट क्या आएगा उनको कोई मतलब नहीं, है ना। तो वो सिर्फ अपने आप में है, और क्योंकि आपसे उनको कुछ चाहिए नहीं, इसलिए वो आपके आसपास भी मिलते दिखते नहीं। तो नागा साधु मेनली यही होते हैं जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को शिव की सेना मान चुके हैं। वक्त आएगा तो वो सामने देखेंगे।
जब जब वक्त आया वो सामने दिखे हैं, हम्म, और उसी में से एक कहानी कहानी तो शब्द है, इतिहास बोलना चाहिए कि इतिहास में गोकुल जो कृष्ण की नगरी है, वहां पे अहमद शाह अब्दाली नाम का चोर अपने साथियों के साथ हमला किया था गोकुल को ध्वस्त करने के लिए और मंदिरों को लूटने के लिए। और जब उसने ये कोशिश की थी तो उसके सामने धर्म और मंदिरों की रक्षा के लिए जो लोग खड़े थे वो नागा साधु ही थे। तो ये बहुत कमाल का एक युद्ध हुआ था। जैसे सारागढ़ी पता है हमको, जैसे एक फिल्म आई है 300 करके, है ना, तो वो स्पार्टन्स की कहानी मालूम है। और अनगिनत बहुत अच्छी फिल्म है जिसमें आपको दिखता है कि कम लोग ज्यादा लोगों से एक भरोसे पे, एक विश्वास को बचाने के लिए भिड़ गए। तो आपको बहुतों की कहानी पता है, आपको आपकी कहानी पता होनी चाहिए। तो इसलिए ये सब सोच के नागा साधु पे थोड़ा बहुत समझ के जो भी, और जितना डॉक्यूमेंटेड था उसमें अपनी कल्पना शक्ति के इस्तेमाल से, कि वो जब युद्ध हुआ होगा तो वो युद्ध कैसा हुआ होगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेड है नहीं। तो जितना डॉक्यूमेंटेड था उसको अपने हिसाब से उसका आकलन करके और उसमें और चीज़ें जोड़ के मैंने उसको लार्जर देन लाइफ बनाई, ताकि पढ़ने वालों को समझ में तो आए लेकिन पढ़ने में इंटरेस्ट भी आए। और इस पे अब फिल्म बन रही है, और फिल्म बना रहे हैं मिस्टर संदीप लेजल नाम के व्यक्ति, जिनका एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है बेक माई केक प्रोडक्शंस, जिन्होंने इसके पहले 10वीं पास मिस्टर अभिषेक बच्चन। वो लोग जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म के चक्कर में अपने धर्म, अपनी आस्था का मजाक बनाते हैं, उनके लिए नागा साधुओं पर कही गई लेखक अक्षत गुप्ता की बातें एक जोरदार तमाचे की तरह है। खैर, नागा साधुओं पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।